डॉक्टर साहब, कल क्या वाक़या हुआ एग्जैक्टली जब आप मादाज़र की तरफ थी? देखिए जी, असल में हमारी एक फाइनल मीटिंग थी ना वहाँ हमाद की तरफ, और फाइनलाइज कर रहे थे हम सारा कुछ, तो बाहर पता चला शोर मचा के जी पुलिस आ गई। तो जो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी कि मुझे लोग कह रहे थे कि पुलिस पकड़ने आएगी। मैं उनका किस बात पे पकड़ने आएगी? वो जब शोर मचा तो मैं और हमाद बाहर निकले। जब हम बाहर निकले तो हमने ये देखा कि उन्होंने बाकायदा सीढ़ी लगा के उस सीढ़ी पर से दे वर क्लाइंबिंग ओवर द वॉल। अच्छा, यहाँ से हमाद के सिक्योरिटी नेचुरली उनके सर नज़र आ रहे थे। वो तो आप जब उसमें से गेट के अंदर से देखते तो अंदाज़ा होता था कि ये पुलिस वाले। तो उन्होंने क्या किया, उसके मुलाजमों ने करके ना उस सीढ़ी को धक्का मार के नीचे फेंक दिया। दोबारा उन्होंने फिर सीढ़ी डाली। जब मुझे पता चला तो मैंने उनको कहा कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या तमाशा बना रहे हैं, किस लिए आए हैं आप, क्या आपको लेने आए हैं? मैं कहा क्यों, खैरियत? मैंने क्या कर डाला है जो आपको, नहीं आप सबको लेने आए हैं? तो मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती? हम लोग बेसिकली, मैं MPA हूँ और अंदर सारे MPs बैठे हुए हैं, आप हमें किस लिए लेने आए? तो अब इसके ऊपर जब ये हंगामा हुआ तो उसके ऊपर फिर मुझे आगे से उन्होंने क्या किया, छलांग मार ली, और छलांग मारने के बाद उन्होंने आके धक्का मार के और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोला तो जब मैं क्या कहते हैं अंदर आया तो कहते चलिए चलिए। मैंने कहा हाथ मत लगाना, मत हाथ लगाना, तुम मुझे कहना आपको चलना पड़ेगा। उसने जब कहा चलना पड़ना, मैं ज़मीन पे बैठ गई। मैंने कहा चलो अब उठाओ मुझे, मैं देखती हूँ। उसके बाद उन्होंने जब देखा ना कि ये सिचुएशन, इतनी देर में हमने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी और मैंने कांटेक्ट किया था। पहले मैंने कांटेक्ट किया दुनिया वालों को, फिर मैंने कांटेक्ट को किया। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। एक्चुअली मैं आप सबकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अगर हम इस वक्त हम बचे हुए हैं ना तो मीडिया की कवरेज की वजह से। तो मुझे जब मैंने इनको इसको बताया, मैंने लाइव इसको शो करना शुरू कर दिया ज़ीशान को। मैंने वो वीडियो ऑन कर ली ना, और वीडियो मैंने कहा देखें ज़ीशान ये सारा कुछ हो रहा है। इसने कहा आप बिल्कुल फिक्र ना, उधर ही बैठी रहिए, मैं आ रहा हूँ। और उसका ये फ़ायदा हुआ कि जब मीडिया वहाँ पहुँचा है तो ये फिर वो आपको पता है ज़रा तितर बितर होने शुरू। जब ये तितर बितर हुए तो मैं उठ के अपनी गाड़ी में बैठ के घर चली गई। ये मैंने देखा है कि पुलिस आपके केस के अलावा, क्योंकि आपका जो पुलिस को टैकल करने का तरीका है वो आपका तजर्बा भी ज़्यादा है और आप ज़रा बोल्ड हैं, बाकी लोगों के साथ पुलिस ज़्यादा आंख मिचौली खेल रही है, पकड़ने में इंटरेस्टेड लग नहीं रही कि किसी जो कोई भी रूलिंग एलीट आपका कोई नहीं उठाया गया अब तक। मेरा ख्याल है पुलिस अक्लमंदी कर रही है। पुलिस शुड नॉट बी प्लेइंग दिस रोल एट ऑल। उनको भी पता है कि गलत बात हो रही है। मैं कल आपको बता रही हूँ कि वहाँ 3 एहलकार ऐसे थे जिन्होंने बाकायदा मेरे ड्राइवर को कहा कि हमें इतनी तकलीफ़ हो रही है, हमें इतनी शर्म आ रही है, हम मैडम की इतनी इज्जत करते हैं, हमें समझ नहीं आती हम क्या करें। ये लफ्ज़ थे उनके। मुझे आपसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो ये मेरा ख्याल है, ये इस वक्त मुझे अफसोस ये है कि इस हुकूमत ने इतना को लोगों को, इतना अपने पुलिस वालों को, ब्यूरोक्रेट्स को इतना मजबूर कर दिया है कि ये साइड ले। देखिए साइड लेने की तो बात ही कोई नहीं है ना। हम पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं। मैं एक पार्टी को बिलोंग करती हूँ। मेरा आईनी हक है कि मैं प्रोटेस्ट कर सकती हूँ, पीसफुल प्रोटेस्ट। आज से पहले हमेशा तहरीक इंसाफ की पुरअमन प्रोटेस्ट होती रही, पहली दफ़ा तो नहीं करने लगे। और आपके सामने इस 3.5 साल में आपको याद होगा ना, हर रोज़ लॉन्ग मार्च शुरू करते। मेरे फजलुर रहमान साहब ने लॉन्ग मार्च की, फिर हमारी बीबी मरियम जो हैं वो भी लॉन्ग मार्च की, फिर अब बीबी बिलावल भुट्टो ने भी लॉन्ग मार्च की, और फिर मौलाना साहब फिर आ गए लॉन्ग मार्च करने के लिए। आपके सामने 4-5 मार्चेस हुई ना आज तक। और सबसे बड़ी प्रिपोनेंट मैं वो करती थी कि बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। और मैं इमरान खान साहब को इस बात की दाद देती हूँ, वो हमेशा ऊपर से कहते थे कि बिल्कुल मत रोकिए, दिस इज़ देयर राइट। और वो सारे के सारे आए, प्रोटेस्ट की, कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई खुदा न खास्ता ऐसी फ़िज़ा नहीं पैदा की गई जो इन लोगों ने पैदा कर दी। यानी मैं अपनी जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकती, मुझे परेशानी लग गई है। आप ये सोचें कि मैं इसलिए परेशान हूँ कि बेधड़क पुलिस मेरे घर के अंदर आ जाए। घर में सब कुछ पड़ा होता है, मेरी बहुएं हैं घर के अंदर, मेरी बेटियां हैं घर के अंदर, मेरी पोतियां हैं। खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंस होगा, कौन जिम्मेवार होगा?
ये हुकूमत क्यों खुद चोरों की हुकूमत है, इनको क्या एहसास कि शरीफ लोग किस तरह रहते हैं। और बहुत ही दुख वाली बात है, मैं कई दफ़ा देखती हूँ कि मैं बतौर मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, आपको पता है जब नवाज शरीफ बीमार हुआ था कितने मैंने बातें और ताने सुने थे कि जी मैंने शायद भेज दिया फलां, पर बतौर मरीज़ मैंने उसको जो हमदर्दी एक मरीज़ के साथ होती थी मैंने उसके साथ की। मैंने हर तरीके से, मैंने कभी अपना जो प्रिंसिपल्स थे उनके ऊपर मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये ऐसे कहते हैं ना कम ज़र्फ़ लोग हैं, ये हैं ही कम ज़र्फ़, पता नहीं पीछे कौन है, मैं नहीं पता, बट वट एवर इट इज़, ये जो भी हैं पीछे से ठीक नहीं है, क्योंकि कोई ख़ानदानी इंसान इस तरह की हरकतें नहीं करता जो ये लोग करते। और अफसोस इस बात का होता है कि ये हुकूमत को इस्तेमाल करते हैं। इनकी अपनी क्या ज़रूरत है, इनको कहे ना हुकूमत के बाहर निकलें, आएँ और फिर इनको हम बताएंगे हम क्या करेंगे। मैं कल ही काफ़ी है ना सारे वास्ते। नहीं, रात बड़ा नाखुशगवार वाक़या भी हुआ, कांस्टेबल एक शहीद हो गए। बेटा तो मुझे बड़ी तकलीफ़ है, इतनी मुझे तकलीफ़ है कि मैं बता नहीं सकती। वजह यह है कि मेरे लिए हर इंसान, हर पाकिस्तानी अहम है। आपने चेक किया ये वाक़या कैसे पेश आया? वो मुझे जो खबर मिली है वो ये था कि वो सफ़ेद पोश थे और वो उसके ऊपर दीवार से फैलान रहे थे। तो जो मेजर साहब हैं, बिकॉज नेचुरली इज़ एन एक्स आर्मी ऑफिसर, प्रॉबेबली कंसिडरिंग कि शायद कोई डाकू माकू है, ही शॉट एंड द मैन गॉट हिट। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। मेरे पास अभी तक खबर है, लेकिन मेरे लिए बड़ी तकलीफ दह चीज़ है। और इमरान खान साहब ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पुलिस का एहलकार भी अगर शहीद हुआ है तो हमें उसकी तकलीफ़ है। हम इंसानों से मोहब्बत करते हैं। आपको क्या शक है कि इमरान खान इंसानों से मोहब्बत नहीं करता? तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमा ने बताया कि इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया और उन्हें कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मेरे साथ साइन करें और मेरे एक्विटल की सूरत में मुझे सपोर्ट करें। यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, जो सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ा। आप तक ऐसी बात पहुँची कभी? कोई ऐसी बात आप तक पहुँची हो? मैं गलत बयानी नहीं करूँगी, मुझे तो आज तक कभी किसी ने ऐसी कोई बात नहीं कही, ना मुझे ऐसी बात का पता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि बतौर इंसान वो इतना हमदर्द है इंसानों के लिए कि आप अपने वहम गुमान में भी नहीं सोच सकते। वजह ये, जिस इंसान के दिल में हमदर्दी ना हो वो 3 अस्पताल खड़े कर देगा। मैं आपको बता दूं, मैं तो खुद वहाँ मरीज़ रही हूँ। उन हमदर्द इंसान के दौर में अपोजिशन का जो हाल रहा, आखिरी हाल जो मोहसिन बेग का रहा और FIA जिस तरीके से लोगों को कुट लगाती रही, वो रहमत अली की मेरा ख्याल मिराज थी। देखिए मेरा ख्याल है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस वक्त सिचुएशन क्या बनी हुई, हमारे अदारे जो हैं ना वो बिल्कुल इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हैं। नेचुरली अगर हम आपस में इस तरह के तसादुम में करेंगे तो अदारे भी तो फिर खेलेंगे ना हमारे साथ। दिल ऑल्सो प्ले। हमारे लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि आप इलेक्शन करवाएं, कोई भी हुकूमत आए, मजबूत हुकूमत होनी चाहिए। और मजबूत हुकूमत इसी तरह हो सकती है कि उसको वोट मिल जाए और साफ शफाफ वोट। तो मैं यकीनन ये पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो किसी किस्म की पाकिस्तान के बारे में बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करते। इस वक्त तो हम अपने आप की इतनी बेइज्जती समझते हैं कि तुम सोच नहीं सकते। मैं वजह ये है कि मैं एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुई, आपको पता है मौका मिला, दुनिया सारी फिरी हुई है, पढ़ाई भी मैंने बाहर से की। और मुझे अभी तक याद है कि हिंदुस्तान के लोगों से मुलाकात जब होती थी, और ख़ास तौर पे मेरे जो वो हिंदू कुलीग्स हुआ करते थे वहाँ डॉक्टर्स, उनसे जब बात होती थी वो जो कहते थे देखिए हम बिल्कुल एक जैसे हैं, हमारे और में आप में क्या फ़र्क है, हमारे क्यों 2 मुल्क बने, हमें एक होना चाहिए था, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें। तो मैं उनकी तरफ बड़ी हैरानी से देखे कहती थी, मैंने कहा असल में मुझे तो इस बात का इसलिए एहसास नहीं है क्योंकि मैं तो एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुई, मैं तो पाकिस्तान में पैदा हुई। तो जब मैं पाकिस्तान में पैदा होंगी तो मैं तो पाकिस्तान से ही मोहब्बत करूँगी ना, तो किसी से नहीं मोहब्बत कर सकती। इसलिए मेरे लिए इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि कोई और भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो मैं ये बता रही हूँ, इन लोगों को इस बात का एहसास नहीं है। ये बेटे 2 जो हैं वो बैठे में वलायत में वो सिटीजनशिप लेके, जो जहाँ तक ताल्लुक़ है उसका क्या कहते हैं इनका नवाज़ शरीफ साहब का, वो झूठ बोल के वहाँ बैठे हुए हैं। यानी मुझे इतना अफसोस होता है। मैंने उनको कहा कि भाई इन्होंने बेचारों ने इलाज करवाना है, जाने दीजिए। मेरे तो दिमाग में यही था ना, हमदर्दी थी। और वो वहाँ जाके धरा हमसे झूठ बोला, वापस आने, हमने उनका इलाज ठीक कर दिया था। उसके बावजूद वो कहते थे। और ख़ान साहब ने, मैं जब इनके पास गई थी, इन्होंने कहा था कि मैंने से पूछा कि आपकी कार्डियक कैथेटराइजेशन वगैरह सब कुछ यहाँ हो सकती है। तो मुझे कहने लगे मुझे अपने मुआलिज से पता करूँगा। हमने कहा ठीक है, मतलब
आप मुझे एक बात कहें तो मैं आपकी बात पे यकीन नहीं करूँगी, मैं समझूंगा आप मुझसे क्यों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने गलत बयानी की, झूठ बोला, आज 2.5 साल से वहाँ बैठे हुए हैं, अब वहाँ से पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम तो महकूम थे ना जब इंग्लैंड के, जब हम इंग्लैंड के महकूम थे, अभी भी उधर ही के महकूम है। मतलब वो वहाँ बैठे से इंग्लैंड से बैठे हुए, ये छोटे भैया दौड़े दौड़े जा रहे हैं, भाजी उनकी करिए, भाजी दसो जी उनके की चलना है। मतलब ये तो हालात हैं आपके। अब ये मुल्क चलाने लगे हैं, और फिर ऊपर से क्या कहते हैं वो जो छोटे साहब हैं हमजा शरीफ साहब, किस शर्मनाक हद पे क्या बदतमीज़ी और क्या पुलिस कर दी हुई असेंबली के अंदर, जिसके बेसिस पे लोटों से उन्होंने वोट ली। कोर्ट ने उनको इस वक्त डिफेक्शन के ऊपर डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब उनके वोट तो वो हमजा तो दोस्त मजारी साहब पे भी हुआ था जी। मसला ये है कि आप मुझे ये बताइए, मेरे घर में आके तो मुझे चोरी, मेरी ऐसी चोरी कर लो, रिएक्शन भी ना एक्सपेक्ट करो, ये तो बड़ा मुश्किल बात है ना। जवान खून था, हमारे 3-4 लड़के जो थे वो नेचुरली यंगस्टर्स जो थे, उनको बड़ी तकलीफ थी। उन्होंने कहा टिकट हमारा, वोटें हमारी। अब अगर मुझे वोट मिली अपने हल्के में 1,06,000 तो मुझे मिली है, इमरान खान को मिली है, लोग इमरान खान को वोट देते हैं। हाँ, मैं अगर अब सडनली सोचती हूँ कि मेरी सोच इमरान खान से नहीं मिलती तो मैं छोड़ दूँ, पार्टी छोड़ दूँ, छोड़ के दोबारा इलेक्शन लड़ लूँ, पता चल जाएगा मैं कितनी पॉपुलर हूँ। मकसद ये है कि बेटा गलत काम के तो गलत नताइज होते हैं ना। अब सियासतदानों के दरमियान कोई मुफाहमत करवाने वाला भी नहीं, सियासतदान आपस में भी बात नहीं कर रहे, कोई डायलॉग भी नहीं हो रहा, तो ये तसादुम बढ़ता जाएगा तो नतीजा क्या निकलेगा? मैं तुम्हें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये गेम जो है ना पीपल पार्टी खेल रही है। जरदारी साहब माशाल्लाह एक ऐसा वो कहते ईवल जीनियस है, उसने नून लीग को इतना गंदा करना है, तसल्ली रखो, ऑलरेडी गंदी हो चुकी है नून लीग, लेकिन हुकूमत तो नून लीग की है, महंगाई है तो नून लीग। एंड जरदारी और पीटीआई कोलिशन पार्टनर्स होंगे फिर? नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं, जहाँ तक जरदारी का ताल्लुक है, मैंने तो पीपल पार्टी छोड़ी जरदारी की वजह से। मेरे ससुर फाउंडर मेंबर थे पाकिस्तान पीपल पार्टी के, पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे 2008 में जब जरदारी ने टेक ओवर की पार्टी, तो मेरे ससुर ने, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, सही नसीहत दी। उन्होंने कहा ये पार्टी आज ख़त्म हो गई है बेटा, आपने इस पार्टी के बारे में कभी नहीं सोचना। ये जब तक जरदारी बैठा रहा और बैठा रहेगा, ये पार्टी पीपल पार्टी नहीं है, ये जरदारी पार्टी है। वरना अगर जरदारी पार्टी ना होती, वो जो बिलावल है, वो जो कहता है कि मैं बेनज़ीर का बेटा हूँ, इसको शर्म ना आई किन से हाथ और किन से गले मिल रहा है सड़कों। मेरे वालिद साहब उस ज़माने में फ्लाई करते थे मुल्तान फ्लाइंग क्लब, उनको जहाज़ चार्टर किया गया, बेनज़ीर और इनको इसकी माँ को बेनज़ीर टारमेक पे दौड़ी है, पुलिस ने उसको उस पर घसीटा है, घसीट के आके मेरे वालिद साहब कह रहे थे मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि उसको लाके जब जहाज़ में डाला, शी वॉज हार्डली अबाउट 28-30 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। इन्होंने क्या जुल्म, इस नून लीग वालों ने क्या जुल्म इनकी माँ पे नहीं किया। लेकिन वो जरदारी का बेटा है, वो ऐसे जाके गले लगता है जैसे लॉन्ग लॉस्ट उनके सारे रिश्तेदार और सारे मिल गए हैं उनको। रिश्तेदारी तो है ना, आखिर चोरी की रिश्तेदारी भी तो बेटा बड़ी। मुझे ये बताइए कि वो कहते बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। अब मुझे ये बताइए कि कल अगर रोक लिया गया आपको, लाहौर से ना निकलने दिया गया, जिस तरीके से ये सिलसिला सारा चल रहा है, तो उसकी क्या प्लान है, किस तरीके से जाएंगे, क्या करेंगे? बेटा देखो, कितनों को रोकेंगे? आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान मुझ पे बना हुआ है या मेरे जो 200 बंदे होंगे? एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उधर 20 लाख बंदा पहुंच जाएगा? आप देखोगे तो सही ना, आप देखोगे तो सही, खुद ही देखोगे, तुम्हारी आंखों से ही देखोगे ना, हम तो किसी और को थोड़ी कह रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, पूरा पाकिस्तान इन्होंने बंद कर डाला, खुद ही, हमने तो नहीं बंद किया। इमरान खान साहब से रब्ता हुआ कल रात से आपका? जी खान, मैं कहती हूँ इमरान खान साहब की रोज़ाना नहीं, मुझसे डायरेक्टली बात नहीं है, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं वो अपना शफकत महमूद साहब हमें दे रहे हैं, हम उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं। और आज तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सारा कुछ बता तो दिया। उधर जाके बैठ के धरना दे के बैठेंगे, पिछला फॉर्मेट ही होगा 126 दिन वाला, या कुछ डिफरेंट करने जा रहे हैं? देखो फहद, जब तक वो कहेंगे हम वहाँ बैठेंगे। वजह ये है, ये दूध पीने वाले मजनू हैं, खून देने वाले नहीं हैं। इनकी 5 लॉन्ग मार्चेस से तुम्हें एहसास नहीं हुआ? हम खून देने वाले मजनू हैं, हम जाएंगे, बैठेंगे, वहीं रहेंगे जब तक खान उठने को नहीं। मार्केट में अफवाहें फैली हुई हैं कि जरदारी साहब के और चौधरियों के मामला तय पा गए हैं कि आप स्पीकर रहे हैं, हमजा साहब वज़ीर आला रहे हैं। ये अफवाहें बड़ी गर्म हैं इस वक्त, आप तक कोई ऐसी बात पहुंची? नहीं, मेरी तक तो कोई ऐसी बात नहीं पहुंची।
आज ही सुबह स्पीकर साहब से बात हुई है, स्पीकर साहब बड़े कंसर्न शो कर रहे थे। नेचुरली मैं उनकी MP हूँ, कह रहे थे कि आपके साथ, मैंने कहा सर बड़ी ज़्यादती की। मैंने तो पूछा कि स्पीकर साहब से कोई इजाज़त ली है, तो उन्होंने कहा नहीं ली। तो मैंने कहा आपसे तो किसी ने इजाज़त नहीं ली है, बगैर ये मैं पकड़े चले जाते। आपने स्पीकर साहब से नहीं पूछा कि दुआएं खैर करने के बाद आप दिल कैसे पलटा, इमरान खान के पास वापस कैसे पहुँचे? मुझे नहीं पता बेटा, मैंने ऐसी बातें कभी पूछी नहीं। आपको पता है मैं वेरी स्ट्रिक्ट पार्टी डिसिप्लिनेरियन, मैं एक्स्ट्रा बात आज तक आप कभी सरेआम मीडिया के सामने हैं, बाहर भी निकल रही हैं, बाकी लोग किधर हैं? नहीं, लोग मेरे साथ ही थे, सारा दिन तो मेरे साथ फिरते रहे हैं। आपको पता है वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए तो पता चला कि खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो हमारा पोस्टपोन हो गया। आपने उन्हें बताया कि आप भी निकले, सारे बाहर आए हैं, सड़कों पे आए हैं, क्या मसला है? मेरा ख्याल है लोग निकले में, मैं तो अपनी गारंटी दे सकती हूँ ना, मैं तो फिर रही हूँ, मैं तो सुबह से निकली। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।